मैंने रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ। आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60 70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। और लाहौर में सब जानते होंगे फीस सेंटर मार्केट है, वहाँ पे मेरा ये चलता है काम, सब जानते हैं मुझे वहाँ पे। हम यूट्यूब देख रहे थे और आपकी वीडियोस भी देख रहे थे, और कमेंट्स हम दोनों मिलके पढ़ रहे थे। लोगों को असल में जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं होती, लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऐसे कमेंट्स और ऐसी राय देते हैं अपनी। हमने सबकी वीडियोस देखी हैं और साथ साथ उनको मॉनिटर भी किया है, और हम दोनों तो हंसते थे कि ऐसे कमेंट्स, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो नहीं, असल में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा वैसे बोलता नहीं हूँ, पर जो है ना, मुझे कोर्ट में भी जब बोलने का मौका मिला मैं बोला हूँ। और जब मीडिया पे असल में आने का हमारा शुरू से ये था कि शुरू में हमें वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप, इस वजह से। और अब इंशाल्लाह मकसद था कि स्टार्टिंग में हम पबजी में मिले थे रैंडमली, तो उसके बाद फिर बातचीत होती रही। तो 1-2 मंथ बाद इसके घर वालों ने शायद पबजी इसकी बंद कर दी थी। उसके बाद फिर हमारी गेम्स चेंज होगी, फिर चैटिंग पे बात आ गई। ऐसे हमें 3 साल और 4 मंथ्स हो गए हैं अब तक रिलेशनशिप में। कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला कि वो ये बोल रही है, लेकिन मैंने मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके कहो कि हमारे साथ जाना है। तो मैंने उनको इस बात का इनकार किया कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे, आप जज को जाके ज़बरदस्ती कहो कि हमने जो है ना आपके साथ जाना। तो फिर मैंने इनकार कर दिया, तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी, पर इन्होंने फिर जज को जाके झूठ बोला खुद ही। पहले तो ये कि उन्होंने जो मेरी एज पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह में उन्होंने लिखवाई हुई है, वो एज कम लिखवाई हुई है। अच्छा। मेरी रियल एज 17 है, और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की कि शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई थी। उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, ठीक है। मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। मैं मानती हूँ वो भी तकलीफ़ से गुज़रे हैं, मैं भी गुज़र रही हूँ। बस वो अपना दिल बड़ा करके मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। और जो ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं ना कि वो गैंग है वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की फैमिली बहुत अच्छी है, ज़हीर भी बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है और मुझे एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फ़ैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ, और मैं खुद ही आई हूँ अकेली। मैंने ख़ुद टैक्सी करवाई, रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा। तो फिर मैंने वहाँ से ख़ुद टैक्सी करवा के ख़ुद लाहौर में अपनी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उनकी पहले दिन से लेके आखिर तक मेरे जो है ख़ास करम था मेरे साथ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो अल्लाह की मदद थी, क्योंकि मैं जो ना इस्लाम के मुताबिक एक इस्लामी काम करने जा रही थी। शुरू दिन से मैंने माइंड बना लिया था कि मैं शादी करूँगी और इसमें शादी में बरकत है, तो अल्लाह ने मेरी मदद की, तो अल्लाह की वजह से सारा। असल में ना मैंने जब इनकी बात की ना कि मुझे ऐसे ये पसंद है और ये रिश्ता लेके आना चाहते हैं, तो मेरी जो मामा है ना, उन्होंने मुझे मारा, और मेरा जो टैब था जिस पे मैं इससे बात करती थी वो उन्होंने बंद कर दिया। और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मजबूर करती थी, मारती भी थी छोटी छोटी बात पे, और फिर मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। मेरे ताया के पास एक प्लॉट था DHA में, तो वो उनका मेरे बाबा के साथ कोई मसला चल रहा था, जिस वजह से वो चाहते थे कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए और वो प्लॉट उनके नाम आ जाए। जी, मार भी पड़ी और उन्होंने मुझे धमकी भी दी। हमों ने भी धमकी दी थी कि जो है ना, हम इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे और जहाँ ये चाह रही है वहाँ हम नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्ती फिर मेरे बाबा भी ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे। जो मैं लपेट रही थी वो मैं अपनी मर्ज़ी से लपेट रही थी, क्योंकि मुझे पसंद है हिजाब वगैरह करना, तो मैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि काफ़ी लोग होते थे तो मुझे नहीं पसंद कि मैं बिना दुपट्टे के इस तरह जाऊं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से वो करती थी। और वो घसीटना वगैरह वो सारा मेरी प्रोटेक्शन के लिए कर रही थी पुलिस। ऐसा भी नहीं है कि मेरी आईसाइट बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, मुझे नज़र आता है और मैं देख सकती हूँ। बस मैं ग्लासेस कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे टीवी वगैरह देखना आता है। ये मेरे पास, ये देखिए मेरी ग्लास। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुख है, तो किसी को परेशानी हुई है, तो वो उसके लिए माजरत है।
मेरी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। जब दुआ अपनी मर्ज़ी से आ गई थी मेरे पास, मुझे तो आइडिया भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ। जब ये आ गई मुझ पे यकीन करके, तो फिर मैं इसको कैसे वापस भेज सकता हूँ। मैंने पहली चीज़ इससे निकाह किया। जो गैंग वगैरह होता अगर, तो वो कभी इससे निकाह वाला ये काम ना करता। निकाह एक पाक ये है, वो करना लाजमी है, इसलिए पहली चीज़ मैंने इससे निकाह की। अब ये मेरी बीवी है, तो मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ जब और हमेशा इसका साथ दूँगा। मैं आंटी को ये कहना चाहूँगी कि आंटी ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए जाते, मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कहती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जय की सिंसेरिटी पसंद है, क्योंकि वो अगर दूसरे लड़कों की तरह होता तो वो कहता कि तुम वापस चली जाओ, तो जबकि मैं वहाँ से आ गई, जिसका इसको नहीं पता था, इसने बिना टाइम वेस्ट किए, बिना दिन ज़ाया किए इसने मेरे साथ निकाह किया। और है नहीं, अब कोशिश करेंगे जहाँ पे हम सेफ़ हों, क्योंकि लोग तो हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम इजी। यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ स्टूडेंट्स बैठी हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करनी है, मुझे सिर्फ इसका नंबर याद था, तो मैंने वो डायल किया, मैंने इससे बात की, तो ये हैरान हो गया कि ये आई है। फिर ये आया वहाँ पे, तो पहले तो हैरान हो गया मुझे देख के, फिर मैं भी खुश, वो भी खुश हुआ, फिर हम दोनों की आपस में बातचीत। पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से आ जाएगी। जब इसने कॉल की तो पहले मैं जब पहुंचा इसके पास, तो मैंने देखा, मैंने इसे पूछा कि तुम कैसे इस तरह, तुमने बताया नहीं। तो इसने बोला मेरे हालात ही ऐसे थे घर के कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। फिर मैंने इससे बैठ के बातचीत की, फिर उसके बाद हमने यही हल निकाला कि हम निकाह करेंगे और फ़ौरन करेंगे। तो फिर इसका हमारा निकाह हुआ उसी दिन। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचूंगी तो वहाँ पे आपको आपका सारा किराया दे दूंगी। तो उन्होंने मेरा 2-3 दफ़ा ये कहने के बाद वो मान गए इस बात को। और जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची और ज़हीर आया, फिर ज़हीर ने उनको